हरे कृष्णा। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्तीं तत्र तिष्ठामि नारद। ये वाक्य स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी से कहे कि कलयुग में ना तो मैं वैकुंठ में निवास करूंगा और ना ही योगियों के हृदय में। मैं तो निवास करूंगा वही जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाम का भजन और कीर्तन करते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त के बारे में आज हम बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही हमारे रोम रोम में भी श्री कृष्ण भक्ति दौड़ने लगती है, और वो भक्त है मीरा। मीरा जिसने भक्ति की वो सीमा पार कर दी कि भगवान ने उसे अपनी मूर्ति में ही समा लिया। मीरा ने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के साथ एक माधुर्य भाव में ही व्यतीत किया। मीरा का जन्म 1498 में राजस्थान के मेरठा जिले के एक कुरखी गांव में हुआ। उसके पिता राणा रणजीत सिंह जो एक महान राजपूत और वैष्णव थे, और उसके परदादा राव जोधाजी जिन्होंने जोधपुर शहर का निर्माण किया। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही मीरा ने जब पड़ोस में किसी बारात को जाते देखा तो अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। माता ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर दिखाते हुए कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है और यही सब कुछ है। बस तब से जैसे मीरा ने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित कर दिया। मीरा भगवान की मूर्ति के साथ उठती बैठती, उनके साथ बैठकर खाना खाती, उन्हें अपने पास लेकर सो जाती, उनसे बातें करती, भजन करती, कीर्तन करती। मानो जैसे मीरा ने केवल भक्ति नहीं की बल्कि श्री कृष्ण के साथ अपना संपूर्ण जीवन उसने व्यतीत किया। यूं तो इस भौतिक जगत के रिश्तों में मीरा को कभी भी रुचि नहीं थी, किंतु फिर भी ना चाहते हुए भी उसका विवाह चित्तौड़गढ़ के महाराणा भोजराज कुंभ के साथ किया गया। मीरा घर के सारे कार्य संपन्न करके श्री कृष्ण के मंदिर चली जाती और वहीं भजन और कीर्तन में ही वो आनंदित रहती। किंतु उसके परिवार वालों को यूं साधु संतों का सत्संग करना, कीर्तन करना, यहाँ तक कि श्री कृष्ण की भक्ति भी नहीं सुहाती थी। वे चाहते थे कि मीरा भी उन्हीं की तरह माता दुर्गा की ही पूजा करे। किंतु जो भी व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपना श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है वो किसी के भी ऋण में नहीं रहता, चाहे वो परिवार हो, पितृ हो या देवी देवता हो। वो सारे ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मीरा के पति राणा उसे बड़ी सहानुभूति रखते थे और उसे कभी भी विवश नहीं करते थे, किंतु कुछ ही समय में मुगलों के साथ युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, और अब राणा की मृत्यु से मीरा का आध्यात्मिक जीवन अत्यंत ही कठिन होता चला गया। यहाँ तक कि राणा के भाई विक्रम सिंह ने मीरा की हत्या करने का तक प्रयास किया। मीरा को एक फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया, ये कहकर कि यह श्री कृष्ण के लिए फूलों की माला है, और क्योंकि मीरा भगवान के लिए हुए भेजी चीज़ को कभी मना नहीं करती थी। मीरा ने जब उस पिटारे को खोल कर देखा तो पाया कि सचमुच उसमें सुगंधी पुष्प है और भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति है। राणा को जब इसमें निष्फलता प्राप्त हुई तब उन्होंने एक जहर का प्याला तक मीरा के लिए भेजा। सो सर्वप्रथम मीरा ने भगवान को अर्पण किया और फिर प्रसाद समझकर उसी को ग्रहण कर लिया, जो वाकई में उसके लिए अमृत साबित हुआ। कहते हैं कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करे भला उसे कौन मार सकता है, और जो श्री कृष्ण जिसका संहार करना चाहे तो उसे कौन बचा सकता है। एक दिन मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। वैसे तो मीरा के गुरु स्वामी रायदास जी थे जिन्होंने उसे राम नाम की दीक्षा दी थी, किंतु मीरा केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही करती। तो मीरा ने एक दिन तुलसीदास जी को पत्र लिखते हुए ये कहा कि परिवार में रहकर उसका भक्ति जीवन अत्यंत ही कठिन हो गया है। तब तुलसीदास जी ने उत्तर लिखते हुए ये कहा
कि हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है, श्री कृष्ण के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो सबसे ऊपर और उत्तम माना जाता है। भक्ति के आड़े यदि कोई भी आए, चाहे वो अपना परिवार ही क्यों ना हो, तो उसे अवश्य ही त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का किया, विभीषण ने रावण का किया, भरत ने माता कैकेयी का किया और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का किया। यहाँ तुलसीदास जी का उद्देश्य हमें अवश्य ही समझना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर सांसारिक सुख के लिए यदि अपना घर परिवार त्यागे, तो वे कदापि उचित नहीं कहलाता। किंतु यदि वही स्त्री अगर भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, तो वो सबसे उत्तम कहलाती है। सारे योगी, ज्ञानी, महात्मा और सन्यासियों से भी वो ऊपर कहलाई जाती है। मीरा अब अपना घर परिवार त्यागे, श्री कृष्ण भक्ति रस में डूबे हुए बस वृंदावन धाम की ओर निकल गई। मार्ग में जो भी मीरा को देखता तो उसे अवश्य ही प्रणाम करता, क्योंकि मीरा को देखते ही ये पता लग जाता कि कितनी पवित्रता छलकती है उससे। बातों में मधुरता, आवाज़ में मिठास, उसे देखते ही लोगों को ये ज्ञात होता कि ये अवश्य ही भगवान की कोई दूत है जो हमें ये संदेश देने आई है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। और आज के कलयुग में भी यदि सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो वे अवश्य ही दौड़े चले आते हैं। अब जैसे ही वृंदावन धाम में ये खबर फैली कि मीरा का आगमन हुआ है, तो कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई उसके दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब तक मीरा की भक्ति चारों ओर फैल चुकी थी। वृंदावन धाम में एक महान वैष्णव जीव गोस्वामी जी निवास करते थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। अब मीरा ने उनके बारे में बड़ी महिमा सुनी थी। सुना था कि महान वैष्णव है, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, तो मीरा उनके दर्शन करना चाहती थी। जब किसी सेवक ने जाकर जीव गोस्वामी जी से कहा कि मीरा आपके दर्शन की अभिलाषी है, तो सर्वप्रथम तो उन्होंने कहा कि वे कभी किसी स्त्री से नहीं मिलते। मिलने की बात तो दूर, वे किसी स्त्री को अपने समक्ष आने भी नहीं देते। इस पर मीरा ने कहा कि अच्छा, वृंदावन धाम में कोई और पुरुष भी रहता है? मुझे तो लगा था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण। बाकी तो सब स्त्री है, गोपियाँ हैं, क्योंकि वृंदावन में जो आकर बसता है वो इसी भाव में जीता है, गोपी भाव में। किंतु आज मुझे पता लगा कि वृंदावन में कोई और पुरुष भी है और वो है जीव गोस्वामी जी। अब जैसे ही जीव गोस्वामी जी को ये पता लगा, वे तुरंत ही मीरा के समक्ष आए और उसे प्रणाम करते हुए ये कहा कि तुम्हारी भक्ति की तुलना तो संसार में किसी के साथ भी नहीं हो सकती। कुछ समय वृंदावन में गुजारने के पश्चात मीरा ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि उसे ये लगने लगा कि वही उसका असली स्थान है। जन्माष्टमी का अवसर था और द्वारिकाधीश मंदिर फूलों और दियों से सजा हुआ था। मीरा को जब ये लगने लगा कि उसके भगवान की पुकार अत्यंत ही तेज होती जा रही है, उसने मंदिर में प्रवेश किया जहाँ द्वारिकाधीश की मूर्ति है। द्वार स्वयं ही बंद हो गए और सूर्योदय के पश्चात जब लोगों ने मंदिर के द्वारों को खोलकर देखा तो मीरा वहाँ नहीं थी। केवल उसकी साड़ी का एक टुकड़ा द्वारिकाधीश की मूर्ति को लपेटे हुए था। मीरा जैसे स्वयं ही भगवान में समा गई थी। प्यास बुझ गई जन्म जन्म की, जब गिरधर कंठ लगायो, नगर नगर में घूम के मैं कान्हा को गुण गायो। अरज सुनो मोरी बांके बिहारी, तेरी बलिहारी जाऊं, पैर पैंजनिया बांध के मैं कान्हा कान्हा गाऊं। लोक बाग मोहे ताना मारे, मोहे गिरधर नाम सुहायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरे कृष्णा।